हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में सारे भाई बहन आशीषित और ब्लेसिंग हो जाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज के उपास प्रार्थना के से आप इन्हें भरपूर करें, इनके कामों को सफल करें, कर्ज की बड़ियों को तोड़ दे पिता, अंधकार की ताकतें शैतान की चालों को ताश नाश कर दीजिए प्रभु। सारी समस्या बीमारी चिंता परेशानी बोझ दुख तकलीफों से इन्हें आजाद करे पिता। अद्भुत कार्य चंगाई और छुटकारा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। बीमारी चिंता दुख समस्या सब बाहर जाए, इनके बंद दरवाजे खुल जाए, बंधन टूट जाए, मार्ग ओपन हो जाए और बोझों से चिंताओं से परेशानियों से पिता ये आजाद हो जाए। इनके लिए पिता बड़े बड़े पिता परमेश्वर रास्ते बनने पाए, इनके लिए पिता मार्ग बनने पाए प्रभु जी। और पिता बीमारी कर्ज के बंधन टूट जाए, जॉब की ब्लेसिंग और बच्चे की आशीष मिलने पाए, यीशु के नाम में आशीषित हो जाए आमीन। वे लोभ की बातें गढ़ गढ़ कर तुम्हें लाभ कान बताएंगे और दंड की आज्ञा और तुम्हारे ऊपर लाएंगे। यह पतरस की दूसरी पत्री है। पतरस की दूसरी पत्री मसीहों के एक विशाल समुदाय के नाम लिखी गई थी। इस पत्री की प्रमुख विषय का जो विषय था वो झूठे शिक्षाओं के कार्य और शिक्षा का उत्पन्न था, यानी कि उसके बारे में लोगों को बताना था। तो पतरस अपने एक बड़े समुदाय के लोगों को लिखता है, विश्वासियों को, कि तुम झूठे शिक्षकों से तुम सावधान रहो। मुख्य जो उद्देश्य था, इस जब आप बुक को पढ़ेंगे तो पूरा ये आपको आज समझ में आएगा। तो हम कल देखे थे झूठे शिक्षक के दूसरा पत्रस दूसरे अध्याय के 1 से 3 तक। आज हम उसके दूसरा पत्रस दूसरे अध्याय के 4 वचन से देखेंगे उसी के आगे। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन सुरतों को जिन्होंने पाप किया था नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर उन्हें अंधेर कुंडों में डाल दिया। जो स्वर्गदूत थे परमेश्वर के साथ महिमा कर रहे थे, उन्होंने पाप किया। उनका पाप क्या था कि मैं उसके तुल्य बन जाऊं। किसके तुल्य? उन जो स्वर्गदूत थे, उनके मन में यह संदेह और शक आया, मतलब एक लालच आया कि मैं परमेश्वर के समान बन जाऊं। वो बने नहीं थे, लेकिन उनका मन में सोचे और परमेश्वर उनके मन को बातों को भाप दिया और उन्हें स्वर्ग से नीचे फेंक दिया। जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेर कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। न्याय के दिन तक बंदी रहे। हालेलुया। न्याय जब होगा तब उनका भी हिसाब। हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान सबसे पहले संदेह शक लालच ये सारी बातों को डालता है और उसी में फंसाता है। आपने अधिकतर देखा होगा कि पद पाने के लिए अपने प्रिय लोगों को धोखा दे देते हैं। जो सबसे मेन आदमी होता है उसके नीचे का जो होता है उसको शैतान भरमाता है और कि वो तुझे पद मिल जाएगा, और उस पद को प्राप्त करने के लिए उस नीचे वाले लोग जो होते हैं, वो जो पहला स्थान में रहते हैं उसको धोखा देकर वहां से गिरा देते हैं या छल कपट करके वहां से उन्हें निकाल देते हैं और उस स्थान पर जा बैठते। उसी प्रकार से जो परमेश्वर के मेन थे, मतलब परमेश्वर के बाद उन्हीं का नंबर आता था, उनके अंदर एक बात आई कि मैं उसके समान बन जाऊं। हालेलुया। मेरे प्रियो, भरमाने वाली आत्माएं जगत में निकल चुकी है। मैं इन दिनों आपको यह सिखा रहा हूं कि अपने आप को आप प्रभु के उपस्थिति में, उसके आशीषों में आप कैसे बने रह सकते हैं और शैतान के जालों से आप किस प्रकार बचे रह सकते हैं। भरमाने और भटकाने वाली आत्माओं से आप किस प्रकार बच सकते हैं, और झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता और झूठे लोगों का जो मसीह में रहकर अपना दोगलापन दिखा रहे हैं, उनका जो पहचान है किस प्रकार आप कर सकते हैं। मैंने पहले कहा है कि आत्मा का 9 फलों की तरह आप उनकी पहचान कर सकते हैं। अगर किसी जो अपने आप को विश्वासी कर रहा है, क्रिश्चियन कर रहा है, और उसके अंदर आत्मा का 9 फल नहीं है, तो मसीह का जन नहीं। हालेलुया। वो शैतान के भेजा हुआ एक दूत है। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, अपने आप को बचा के रखना है, कहीं आपके आशीष में रुकावटें लाने के लिए वो ना आप कारण ठहरने पाए। हालेलुया। क्योंकि जब आप उसके अपने जीवन में लागू करेंगे, उनकी आज्ञाओं को, उनकी बातों को आप सुनेंगे, आपके अंदर संदेह और शक आएगी,
और आप परमेश्वर की उपस्थिति से नीचे गिरते जाएं, क्योंकि परमेश्वर कहता है संदेह और शक करने वाले ये ना सोचे कि वह मुझसे कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो क्योंकि जब परमेश्वर ने उन सदूतों को जिन्होंने पाप किया था नहीं छोड़ा, नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया कि ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, और प्राचीन युग के इस संसार में भी ना छुड़ावन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। पृथ्वी को भी उसने नहीं छोड़ा। जब देखा सब अंधेर कर रहे हैं, सब पापमय जीवन जी रहे हैं, महाजल का प्रलय भेजा और उस प्रलय में से 8 लोगों को चुना परमेश्वर ने। यहां कहता है धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया और सदम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया। परमेश्वर के विरुद्ध में अगर कोई खड़ा होगा, परमेश्वर उन्हें भस्म कर दे। हालेलुया। और जो झूठी शिक्षा दे रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, झूठे जो अपने आप को मसीह कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर वो नहीं दिख रहा है, उनका भी सदोम और अमोरा की तरह हाल दुर्दशा होगी। उन्हें परमेश्वर भस्म कर देगा, जलाकर राख कर देगा उन्हें। हालेलुया। जो विश्वासियों को भटकाने के काम करते हैं, मैंने कहा एक झुंड निकला है, वो है भटकाने वाली आत्मा, लेकिन वो मसीह का रूप यानी कि अपने आप को मसीह कह रहे हैं कि मैं मसीह हूं, लेकिन वो वास्तव में भटकाने वाली झुंड की तरफ से निकले हुए हैं। हालेलुया। और वो भटकाने वाले झुंड भेड़ के रूप में भेड़िए बनकर घूम रहे हैं, जो विश्वासियों को भटका रहे हैं, और चाहे तो चुने हुओं को भी भरमा सकते हैं और भरमाए जा चुके हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है मेरे। और ऐसे लोगों का परमेश्वर न्याय करेगा, दंड देगा, सदोम और अमोरा की तरह जिस तरह से उन्हें जलाकर राख कर दिया, उनका भी हर्ष परमेश्वर यही करेगा। लेकिन हम अपने विश्वास को बनाए रखें, प्रभु के पीछे हम चलने वाले बन जाए, ना कि भटकने वाले। हम उसके पीछे बने रहने वाले, ताकि हम समय पर हम पर अनुग्रह परमेश्वर की हो और हम आशीषित हो जाए, हम ब्लेसिंग हो जाए, हम बढ़ते जाए। यह कहता है सदोम और अमोरा के नगरों के विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। भक्तिहीन, हालेलुया, भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वो धर्मी उसके बीच में रहते हुए और उसके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और धर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। परमेश्वर क्या कहता है? धर्मियों को न्याय के दिन के लिए क्या करता है? संभालता है। या क्या कहता है? तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में निकाल लेता है और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभु को तुच्छ जानते हैं। प्रभु को तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। प्रभु को कौन तुच्छ जानता है? प्रभु को तुच्छ जानने वाले, उसके वचन को तुच्छ जानने वाले, तुम्हारा भी हर्ष सदोम और अमोरा की तरह होगा, तुम्हें भी भस्म परमेश्वर कर देगा। हालेलुया। सुधर जाओ भटकाने वाली आत्माओं, सुधर जाओ, प्रभु के पीछे आ जाओ, प्रभु से माफी मांग लो कि पिता प्रभु जो मैंने किया मुझे माफ कर। समय अभी भी है, प्रभु ने अवसर दिया है कि आप मन फिराएं और मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे आकर उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करो। मन को फिराओ, लौटाओ, ताकि तुम्हारे पाप क्षमा किए जाओ। मन फिराओ, लौटाओ, ताकि मन तुम्हारा पवित्र किए जाए। मन फिराओ, लौटाओ, ताकि तुम स्वर्ग राज में प्रवेश कर सको। हालेलुया। नहीं तो जैसा
लूसीफर का हाल हुआ है, सदो अमोरा का हाल हुआ है, वैसा हाल तुम्हारा हो जाएगा। किसका हो जाएगा? भरमाने वाली आत्माओं से मैं बातें कर। अगर तुम मुझे सुन रहे हो, कोई जो भेड़ के रूप में भिड़िए, सुधर जाओ, अभी भी समय है। हालेलुया। नहीं तो प्रभु सुधारने में देर नहीं करता है। प्रभु तुम्हें जलाकर भस्म कर देगा, राख तुम्हें बना देगा। उसका इतना अग्नि का सामर्थ्य है। हालेलुया। भरमाने वाले आत्माओं, सुधर जाओ, अभी प्रभु के पास आ जाओ। हालेलुया। और आप सभी से भी कहना चाहता हूं, अभी तो बातें में भरमाने वाले आत्माओं को लिए बोल रहा था, उन्हें बोल रहा था। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। आपको भरमाने वाली आत्माओं से अपने आप को बचाना है, क्योंकि शैतान कोशिश करेगा कि आप उन्हीं की तरफ जाएं, लेकिन आपको अपने आप को बचा कर रखना है और प्रभु के पीछे, सच्चे भक्तों के पीछे आपको चलना है, ताकि आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते जाएं और पृथ्वी की उन सारी आशीषों को प्राप्त करते जाएं। प्रभु आपको संभालेगा, परीक्षा से निकाल लेगा। यह कहता है वचन। देखिए क्या कहता है, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। हालेलुया। अधर्मी दंड की आज्ञा पाएंगे और परमेश्वर के पीछे चलने वाले आशीष पाएंगे। आप सभी आशीषित होने जा रहे हैं। हालेलुया। झूठे शिक्षकों से अपने आप को बचाओ और प्रभु के पीछे चलो। भरमाने वाले तमाओं से बचे रहो। प्रभु तुम्हें स्वर्ग राज्य में स्थान देगा, तुम्हें आशीष करेगा, कामों को सफल करेगा, प्रार्थना का उत्तर देगा, तुम्हें मांगने से पहले तुम्हें देगा। जो तुम मांगोगे वो तुम पा जाओ। प्रभु इन वचनों की तरह हम सबको